हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल पे दिख रहा है कि नहीं होगा नया सीईटी। एचएससी के पास केवल 60 दिन, सरकार के पास 2 लाख पद रिक्त है, खाली है। क्या ये न्यूज़ है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से बताने वाला हूँ भाई। ये देखिएगा भाई, ये है आज के न्यूज़पेपर की कटिंग। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है नई सरकार बन चुकी है नायब सिंह सैनी की, हरियाणा में भाजपा की। तो काम ज़्यादा है सरकार के पास, मगर सरकार के पास केवल 95 दिन है। अब ये 95 दिन भाई, आपने तो 60 दिन बता रहे हैं आप तो, परंतु यहाँ पे तो 95 दिन लिखे हुए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है राजनीति में। अब सरकार के पास भाई 95 दिन है काम करने के लिए, परंतु जो आचार संहिता आपकी वो 6 जून से लगभग 6 जून यहाँ से अब ख़त्म होकर जानी है, परंतु जो विधानसभा की जो आचार संहिता है वो 10 से 15 सितंबर के बीच आपकी लग जानी है। यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर ऐसे में 95 दिन बचते हैं, परंतु देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32 तो सरकारी छुट्टियाँ हैं भाई उसमें। उन 95 दिन के अंदर 32 सरकारी छुट्टियाँ हैं। अब बचे कितने? 63, यानी कि 1/3 अपना क्या है, छुट्टियों का दिन है। अब 63 दिन बचे हैं। इसके अलावा अब सीईटी के बारे में क्या न्यूज़ है देखिएगा। यहाँ पर जब आप बीच में देखोगे वहीं लिख रखा है भाई, कांग्रेस अगर सरकार आई तो वो जो पुरानी स्कीम है, पेंशन स्कीम है, वो आपकी बहाल हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा इस नई सरकार में 2 लाख पद खाली हैं। उन्हें भरने के लिए एक चुनौती होगी, मगर गलियारों में कहा जा रहा है कि इन पदों को भरना मुश्किल है, क्योंकि एचएससी का गठन भी लोकसभा के बाद होगा। उसके बाद आयोग के पास सिर्फ 95 दिन होंगे। 95 दिन में से 32 मैंने छुट्टियाँ बता दी, 63 दिन आपके, लगभग 60 दिन आपके बच गए। अगर इन रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत 1 लाख कर्मचारी रेगुलर हो जाते हैं तो केवल आपके पास 1 लाख पद बच्चे हैं। अब सीईटी पॉलिसी के बदलाव होगा। अगर मनोहर लाल के समय सीईटी रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर मनोहर लाल खट्टर ने जो सीईटी लागू किया था उसकी पॉलिसी में चेंज नहीं करते हैं या उसको ख़त्म नहीं करते हैं तो इसका नुकसान इनको भरना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। भाजपा नेता के पदाधिकारी कार्यकर्ता के गलियारों में भी चर्चा करते हैं कि परिवार पहचान पत्र योजना को अगर रोक दिया जाए तो इसका फ़ायदा भी भाजपा को मिल सकता है। परंतु भाई ये तो बहुत मतलब उनके दिल के करीब है ना, आप सभी को पता है। स्कीम मनोहर लाल खट्टर के यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिल के सबसे नज़दीक है। यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बस सीईटी के बारे में भाई की भर्तियाँ भरना ज़रूरी है, और परिवार पहचान पत्र को ख़त्म कीजिए, सीईटी पॉलिसी को ख़त्म कीजिए, तभी भाजपा सरकार आ सकती है। इन सब चीज़ों में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने देख लिया होगा, मैंने बता भी दिया। हालांकि भाई मैंने एक चीज़ बता दी थी आपको कि ग्रुप डी का तो सीईटी मेरे हिसाब से तो होगा नहीं। अगर हो सकता है एक सीईटी तो वो जुलाई या अगस्त में आपका सी का हो सकता है, नहीं तो हो सकता है अगर इनके पास टाइम नहीं रहा। इसी प्रकार देखो डेली नई नई चीज़ें छपती हैं न्यूज़ में, तो अगर ऐसी चीज़ें छपती रही, धीरे धीरे चीज़ें आगे चलती रही, तो मुझे लगता है कि ये कोई सा भी नहीं लेंगे, फिर ना सी का लेंगे ना डी का लेंगे। इन्हीं में से बच्चों को उठा के 20-30 हज़ार वैकेंसियों को भर के जाते रहेंगे, नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डी का भी होना चाहिए, सी का भी होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो भाई आवाज़ उठाएंगे, सभी यूट्यूबर उठानी भी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना भाई। सभी का धन्यवाद।